हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं माउंटेक्स आप सभी साथियों का एमटेन स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल किया था। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक या किसी भी अन्य राज्य के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसे आप लोग बड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। देखिए, क्या हम लोग जानते हैं कि परमाणु की जो आकृति होती है क्या होती है, गोलीय होती है। ठीक है, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो परमाणु संरचना समेत होगा। क्या होगा? परमाणु संरचना। इससे संबंधित जो भी होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है। तो मैं एक दो फार्मूला बताता हूं, जो कि उसी फार्मूला पर पूरे न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। चलिए देखिए क्या है। जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, मतलब कि बात यह होगा परमाणु संख्या का, एटॉमिक नंबर, इसे सूचित किया जाएगा जेड से। ठीक है, जिसे सूचित करते हैं किससे? इंडिकेट करेंगे हम लोग जेड से करेंगे। बात होगा परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मतलब क्या होगा? एटॉमिक वेट का, जिसे सूचित करते हैं हम लोग है ए से। कुछ बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें, उसको मैं बता रहा हूं, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या को सूचित करेंगे जेड से, परमाणु द्रव्यमान को ए से। एक होता है आपको न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या जिसे सूचित करेंगे हम लोग एन से। ठीक है, अगला एक इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूचित किया जाएगा ई से। ठीक है, इतना बात आप लोग लिख लेंगे। परमाणु संख्या को जेड से, परमाणु द्रव्यमान को ए से, न्यूट्रॉन संख्या को एन से, इलेक्ट्रॉन संख्या को ई से सूचित करते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या ए बराबर, तो ए बराबर जो होता है पी प्लस एन का योग क्या कहलाता है? ए कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योगफल क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो ए बराबर होगा परमाणु संख्या, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब क्या है कि ए बराबर जो होगा P प्लस एन होगा। ए बराबर क्या होगा? P प्लस एन। परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और एक फॉर्मूला पर लिख लीजिए कि किसी भी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु संख्या बराबर ही क्या होगा? आपको इस तरह से देखिए, याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला को, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? P बराबर, सॉरी देखिए, जेड बराबर क्या होगा? E बराबर P होगा। इस फॉर्मूला को लिख लेंगे। जितना परमाणु संख्या हो उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लिख सकते भी हैं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, दो फॉर्मूला आपको भी याद रखना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग प्रश्न करना शुरू करते हैं। किसी भी तत्व के या परमाणु के, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। तो चलिए देखते हम लोग हैं, पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे आप लोग। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, परमाणु संख्या है 12 है।
तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। आज आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, बिना ऑप्शन का प्रश्न करेंगे हम लोग। चलिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 दिया हुआ है, परमाणु संख्या कितना है 12, ठीक है। और उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हमको यह बताना है। तो हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ आएगा बात। 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। दूसरा प्रश्न आपको है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक, कोई परमाणु का नाभिक है, नाभिक में क्या है तो दिया हुआ है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, P प्लस N ये दिया हुआ है। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, मतलब P बराबर दिया हुआ आपको है 11 और N बराबर दिया हुआ है 12। तो पूछ रहा है तो तत्व की परमाणु संख्या तथा संकेत बताएं। तत्व की परमाणु संख्या और संकेत बताना है। हम लोग क्या जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, P होता है। तो परमाणु संख्या कितना हो गया, Z बराबर 11 हो गया। इन संख्या क्या परमाणु का, प्रोटॉन संख्या क्या है 11 है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। पूछ रहा है संकेत, संकेत 11 को कौन सा तत्व आता है, तो परमाणु संख्या किसका 11 होता है ये भी देखेंगे हम लोग। तो परमाणु संख्या 11 आपको सोडियम का होता है, किसका, सोडियम, जिसका संकेत क्या होता है Na होता है। सोडियम की परमाणु संख्या Na होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 और Na सोडियम हो जाएगा, ठीक है। संकेत क्या हो गया Na हो गया, जिसका परमाणु भर क्या होता है 23 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो परमाणु संख्या कितना हुआ 11 हुआ। तो 11 किसका परमाणु संख्या होता है, सोडियम का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न करेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है। इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। तो तत्व की परमाणु संख्या तथा संकेत बताइए। इसमें भी क्या करना है, तत्व का परमाणु संख्या बताना है और संकेत बताना है। द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है आपको, A दिया हुआ है कितना 23 दिया हुआ है, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ नाभिक में कितना 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे क्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होगा, P बराबर Z बराबर क्या होगा A माइनस N होगा। क्या होगा A माइनस N होगा। N की क्या होता है, A बराबर जो फॉर्मूला होता है A बराबर Z प्लस N होता है। हमको निकालना है Z बराबर, तो N का होगा माइनस में आ जाएगा, N का आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो Z बराबर A माइनस N, मैंने परमाणु संख्या बराबर क्या होगा A माइनस N। A का मान 23 है, N का मान 12 है, तो कितना हो जाएगा 23 में से 12 गया 11। तो आपका परमाणु संख्या कितना हो गया 11 हो गया। परमाणु संख्या कितना हो गया 11, ठीक है। परमाणु संख्या 11 हो गया। अब जब परमाणु संख्या 11 हो गया तो किस तत्व का परमाणु संख्या 11 होता है, उसी का संकेत होगा। तो आपको सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। संकेत क्या हो जाएगा सोडियम। संकेत क्या हो गया सोडियम हो गया, ठीक है। मैंने एक वीडियो इस पर बनाया हूँ परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार पर, उसको जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो के लिंक में, ठीक है। पूरे में जो भी महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनको कलेक्ट किया है, वो सब क्या है आपको याद करने पड़ेंगे। परमाणु संख्या आपको याद करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान याद करने पड़ेगा, तो आप जाकर के याद कर सकते हैं। और जब तक आपको परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान याद नहीं है तब तक केमिस्ट्री आपको अधूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। ये हफ्ते पूरा इस हफ्ता आपको केमिस्ट्री चलने वाला है। देखिएगा चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न है एक तत्व N की द्रव्यमान संख्या 24 है और परमाणु संख्या 12 है। कोई एक तत्व है N, ठीक है, ये कोई तत्व N है
ठीक है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 24, द्रव्यमान संख्या कितना है 24 और परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, तो इस तत्व के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। आपको दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और आपको जेड दिया हुआ है, परमाणु संख्या ना है, जेड दिया हुआ है 12, आपसे पूछ रहा है एम, तो एन बराबर क्या होगा ए माइनस जेड होगा, फॉर्मूला से क्या होगा एन बराबर ए माइनस जेड होगा। तो आप घटा सकते हैं, क्या करेंगे 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 आ गया, आप आंसर लिख सकते हैं 12, समझ में बात, न्यूट्रॉन संख्या 12। इस फॉर्मूला का याद रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सेव पहले करें आप, इसके बाद मैं करूंगा। चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए। 5वां प्रश्न को, किसी परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना है 20 है और 20 ही न्यूट्रॉन है, तो इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न, उसी प्रकार से फिर करेंगे जो मैंने पिछले प्रश्न किया था। इसमें दिया हुआ प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब P दिया हुआ है 20 और N दिया हुआ है 20, आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान संख्या, क्या पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलिए इसको बताइए आंसर कितना होगा। चलिए आप लोगों ने इसको कर लिए होंगे, तो क्या होता है द्रव्यमान संख्या बराबर ए बराबर क्या होता है P प्लस N, मतलब कि 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 होगा, कितना होगा 40 होगा, आंसर आपका 40 होगा, द्रव्यमान संख्या कितना होगा 40 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा, जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए छठा प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है किसी तत्व का संकेत दिया हुआ है H 26 और 55 है, ये आपको परमाणु संख्या, नीचे वाला ऊपर वाला है परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एटॉमिक वेट और क्या है एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिएगा। तो इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताया, तत्व का नाम देता है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, फिर क्या होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, परमाणु संख्या जब 26 है तो प्रोटॉन से कितना होगा 26 ही होगा। और क्या पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 55 माइनस 26 होगा ना, परमाणु बाहर माइनस परमाणु संख्या, 55 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 29 हो गया, कितना हो गया न्यूट्रॉन संख्या 29 हो गया, आपको आंसर एक मिल गया, एक मिल गया। अब पूछ रहा है संकेत, संकेत क्या होगा, तत्व का नाम बताए, नाम बताना है, संकेत इसका नाम बताना है। 26 की तो किस तत्व का परमाणु संख्या 26 होता है, तो Fe मतलब लोहा या आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है 26 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या तो आप याद कर लेंगे, ये केमिस्ट्री का कथा का है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न, और भी बहुत ही आसान प्रश्न 7वां प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न आप लोग खुद कीजिए, किसी तत्व को ए है, परमाणु संख्या 20 है, द्रव्यमान संख्या 40 से सूचित किया जाता है, तो इसको मौलिक कणों की संख्या निकालें। देखिए मौलिक कण होते कौन कौन सा है, तो मौलिक कण जो होता है, पहले हम मौलिक कण समझेंगे। मौलिक कण जो होता है वो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग मौलिक कण कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, ए 20 दिया हुआ है, ए 40 दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान 40, मतलब ए बराबर 40 है और जेड बराबर 20 है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, प्रोटॉन की संख्या पी निकालना है। तो क्या जानते हैं कि पी बराबर जेड होता है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या आपको 20 हो जाएगा ना, प्रोटॉन की कितना होगा 20 हो जाएगा। जब प्रोटॉन की संख्या 20 होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा 20 ही होगा, क्यों, क्योंकि पी बराबर पी प्लस ई बराबर पी बराबर जेड होता है। ठीक है, ए बराबर 20 ही होगा। न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 हो गया। तो क्या सबका आंसर कितना है 20 है, प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20,
मौलिक कण जब भी क्या आएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न कहता है कोई परमाणु x-3 आयन बनाता है जिसमें 56 इलेक्ट्रॉन हो तो x की परमाणु संख्या ज्ञात करें। देखिए x-3 आयन बना रहा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको जो है वो आपको 56 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? परमाणु संख्या। क्या निकालना है? परमाणु संख्या। तो देखिए जब भी परमाणु संख्या निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। एक क्या है? आयन है। क्या है? आयन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 56 है। निकालना क्या आपको है? परमाणु संख्या। क्या निकालना है? परमाणु संख्या। जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, ठीक है, अगर कहेगा देखिए आयन है, क्या होता है? ए आयन है तो 56 हो गया। कितना हो गया? 56 हो गया। ठीक है, मतलब -3 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस आ जाता है, त्याग करता है तो प्लस। ग्रहण करेगा तो माइनस और त्याग करेगा तो प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कीजिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण कर रहा है? -3 ग्रहण किया। जो -3 ग्रहण किया तो कितना हो गया? 56 हो गया। तो इसको पहले होगा कितना परमाणु संख्या? परमाणु संख्या होगा 56 - 3 = 53 होगा। कितना होगा? 53 होगा, क्योंकि 3 ये क्या किया? लिया, तब क्या हो गया? 56 हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, लेकिन 3 क्या किया? परमाणु संख्या में 3 क्या होगा? घटेगा तब ना, क्या होगा? 53 होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता? जुटता। ठीक है, प्लस होता तो जुटता, लेकिन माइनस होता क्या करेंगे हम लोग? परमाणु संख्या निकालेंगे, घटाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो जोड़ते। ठीक है, परमाणु संख्या पूछा तो क्या किया हम लोग? घटा दिए। क्या किए? घटा दिए। बात समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। इसका आंसर 53 होगा, क्योंकि 3 लिया तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या? वृद्धि हो गई, लेकिन परमाणु संख्या में क्या हो गया? कमी हो गया। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हम लोग। कहा देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है Zn+2 की परमाणु संख्या 30 तथा द्रव्यमान संख्या 70 है। देखिए आगे प्रश्न Zn+2, ठीक है, कि परमाणु संख्या 30 दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा इसको। परमाणु संख्या दिया हुआ है 30 और द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान संख्या आपको दिया हुआ है 70। तो इसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए परमाणु संख्या कितना है? 30 है, लेकिन 2 क्या किया है? त्याग दिया है। 2 क्या किया है? त्याग दिया है। तो इससे परमाणु संख्या कितना इसका हो जाएगा? परमाणु संख्या 30 दिया हुआ है। ठीक है, परमाणु संख्या 30 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 70 दिया हुआ है। चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? देखिए हम लोग जानते क्या, पहले पूछ क्या रहा है? पहले पूछ रहा है P = वाट, ठीक है, E = वाट, और क्या पूछ रहा है? N = वाट। आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहा है। परमाणु संख्या दिया हुआ है आपको, Z दिया हुआ है। ठीक है, तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है, मतलब Z = P = E होता है। तो Z का मान कितना है? Z का मान 30 है। कितना है? 30 है। तो प्रोटॉन की भी मान कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का भी मान 30 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। इलेक्ट्रॉन का भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या को ज्ञात करना है। क्या करना है? न्यूट्रॉन संख्या 30 है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसी बात को समझना है। इलेक्ट्रॉन संख्या 30 नहीं होगा क्योंकि क्या कर रहा है? 2 त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 त्याग कर रहा है। इसलिए 30 में क्या करेंगे? -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, Z/P होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 2 त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाला है। तो Z बराबर क्या होगा? P होगा तो 30 इलेक्ट्रॉन, 30 परमाणु संख्या, और प्रोटॉन की संख्या 30 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब भी आयन की उत्पत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, जब प्लस रहेगा तो कमी होगा, और जब माइनस रहेगा तो वृद्धि होगा। तो 30 था, ठीक है, तो प्लस है 2 तो -2 क्या कर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 28 आंसर। इलेक्ट्रॉन की संख्या 28।
अब न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 70 माइनस 30 कर देंगे बराबर 40 हो जाएगा। बात समझ में आया? पहले जैसे ही निकाल दे इसको, लेकिन क्या करना हमको है, मैंने ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। कहाँ ध्यान देना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। +2 आगे से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? एटॉमिक में 2 कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन संख्या में 2 कमी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है आपको कि x + 3, देखिए आ गया प्रश्न। 3 में 56 इलेक्ट्रॉन है तो x की परमाणु संख्या बताएं। 56 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 56, आपको बताना है Z बराबर 8। यहाँ क्या है? प्लस है। क्या है आपको? प्लस है। ठीक है, प्लस है तो क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? E+3 हो जाएगा। ठीक है, जुटेगा कितना हो जाएगा? 56 + 3 बराबर 59। 3 ने त्याग किया है, 3 त्याग किया होगा। जब 3 त्याग किया तो +3 चार्ज आया, तो इसलिए 3 क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे तब मिलेगा हमको परमाणु संख्या Z बराबर। तो Z बराबर कितना हो गया? 59 हो गया आपको आंसर। चलिए, आपको लास्ट प्रश्न था, तो इससे संबंधित और हम लोग न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।